ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। सभी बंधन मुक्त बेहद की शुभ भावना रखने वाले जागृत आत्मदीपकों को 1 नवंबर और दीपमाला की अनेकानेक शुभकामनाएं। कल भी मनाई दिवाली, आज भी मनाएंगे। हमारे लिए तो हर पल दिवाली है। क्यों है? ब्राह्मणों में दिवाली का भी बहुत महत्व है। इस यज्ञ की स्थापना 1937 में इस दिन ही कहें ऑफिशियली हुई। ऐसे तो 1936 से माना जाता है कि ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ब्रह्मातन में, लेकिन कई दादियाँ, दीदी और बाबा समर्पण हुए दीपावली के दिन। बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति माताओं बहनों के नाम की ट्रस्ट बनाया, तो इसलिए भी हमारे लिए दीपावली का त्यौहार बहुत खास है। निराकारी शिव बाबा साकार में आकर हमें याद की यात्रा के फायदे बताते हैं और ज्ञान रत्नों व दैवी गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं। तो हमें सदा ज्ञानमय अवस्था में श्रृंगारित होकर बैठना है। और दीपावली पे तो क्या करते हैं, खास सजते सजाते हैं ना। तो हर दिन दीपावली है, तो हर दिन श्रृंगारे रहना है दिव्य गुणों से। दीदी दादी हमेशा कहती थी ना कि हमें 5 केले रोज खाने चाहिए। कौन से केले? अकेले आए, अकेले जाना है, अकेले में, अकेले होकर, अकेले शिव बाबा को याद करो। सबके प्रति अब हमारी क्रिमिनल दृष्टि खत्म हो जाए, सदा आत्मिक दृष्टि हो और परमात्मा का सानिध्य हो। तो 1 नवंबर 1 11 1 1 1, तो 1 में 1 से 1 के लिए सुनते हैं। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। निराकार बाबा साकार में आते हैं, फिर हमें सजाते हैं, अकेले नहीं, निराकार साकार रूप में आकर।
तभी कहा जाता है ना बाप दादा। शिव शंकर देखो भक्ति में एक कर दिया। प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, क्यों बैठते हैं हम याद की यात्रा में? क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। भोग ही आजकल सारे रोगों का कारण है, और याद में हमारी सांसें नॉर्मल गति से, सामान्य गति से चलती हैं तो आयु भी बढ़ी। कहते हैं ना, सबकी सांसें फिक्स्ड हैं। विकार में जाते हैं तो सांसें तेज चलती हैं, माना आपने जल्दी जल्दी सांसें ले ली, इसलिए आयु छोटी हो गई। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से ही हमें बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरी बात, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। योग अग्नि है ना, तो अग्नि में कुछ भी डालो तो परिवर्तन हो जाता है, भस्म हो जाता है। तो हमारे पाप कटते हैं, पाप भस्म होते हैं, हम सच्चा सोना बनते हैं, खाद निकल जाती है और आत्मा कंचन बन जाती है। तीसरी बात, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे पवित्र नहीं बनेंगे, और पवित्र नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। चौथी बात, तुम्हारा श्रृंगार होगा। याद से ही हमारा श्रृंगार होगा। कैसे? याद से ही शक्ति मिलती है ना, खुशी मिलती है, दिव्य गुणों की धारणा होती है, तो ये सब हमारा श्रृंगार है। पांचवी बात, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मापदम भाग्यशाली बनाती है। बाबा को याद कर रहे हैं, ज्ञान रत्न जमा कर रहे हैं, योग की शक्ति जमा कर रहे हैं, तो बलवान हैं, धनवान हैं। पद्मापदम भाग्यशाली, स्वर्ग में जाने के लायक बन जाते हैं। 21 जन्मों के लिए धन धान्य वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति से भरपूर हो जाते हैं। तो कितने धनवान हैं, स्थूल धन भी और सूक्ष्म धन भी। शक्ति है, खुशी है, गुण है, ज्ञान है, कितने खजाने हैं ना। तो हम पद्मापदम भाग्यशाली हैं, इसलिए हम याद की यात्रा में बैठते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। आत्मा समझ कर बैठना है, आत्मा बन कर बैठना है, अनुभव करना है, बिंदु बनकर बैठना है। तुम बच्चों को ज्ञान है। बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे, आत्मा अपने 7 गुणों में भरपूर हो जाएगी। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे, तुम पद्मापदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, मन मना भव मामेकम याद करो। अपना मन मुझ में लगा दो, मुझ एक बाप को ही याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है, अब फिर कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, और ही मैले हो गई। देखो, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बदले बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके, झूठ खंड है, झूठी माया है, विनाशी है, सबके संस्कार हैं झूठ बोलने के। और देखो, नहा नहा के गंगा को भी मैला कर दिया, आत्मा भी मैली होती गई। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना
कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। बस भगवान कौन है उनको याद करो, भगवान का परिचय दो। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और हिंदी में ही समझाते हैं। हाँ, देखो हिंदी के शब्दों में कितना गुह्य रहस्य है, गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। और बाबा देखो हिंदी बोलते हैं। सिंधी प्रांत में, सिंध प्रांत में आए। दादा लेखराज जी भी सिंधी थे ना, सिंधी तन में आए और हिंदी में बोलते हैं कि तुम बिंदी हो, और बिंदी बाप को याद करो और बीती बातों को बिंदी लगाओ। तो सिंधी, हिंदी, बिंदी। तो बाबा कहते हैं हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मापदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना। यह कितने भाग्यशाली हैं, यह किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ, और कोई ऐसे कह न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम इस नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। निराकार बाप, साकार बाप। निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा बेहद की माँ, तो दोनों बाप भी और माँ बाप भी। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर न सके। बाबा ऊपर से देखते रहते थे कब समय हो, कब मेरा पाठ हो और मैं जाऊं और बच्चों को सजाऊं। कहते हैं ना वक्त 12, बाकी प्रेरणा व शक्ति की बात नहीं। वक्त 12 माना 1 और 2 मिलके 12 होते हैं। तो देखो निराकार शिव बाबा आए साकार ब्रह्मा तन में। बाकी ऐसा थोड़ी कि प्रेरणा व शक्ति ऊपर से बैठे बैठे दे देंगे, आबरा का डाबरा जादुई छड़ी नहीं, साकार में आते हैं बाबा। तो ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल न सके। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, समझते भी हैं। बाबा हमको सुख धाम में ले जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा बंधायमान हैं, उनको ड्यूटी मिली हुई है। बाबा को ड्यूटी किसने दी पता करें? कुदरत है, देखो बना बनाया ड्रामा है, कुदरत खुद रची हुई। तो बाबा कहते हैं बाबा तो बंधायमान है ड्रामा में, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। भले वहाँ की पहरवाइश कैसी भी हो,
देवी देवताओं को कई बार दिखाते भी हैं कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रिमिनल दृष्टि नहीं है, क्योंकि देह अभिमान नहीं है। कभी भी देखो देवियों को घूंघट में नहीं दिखाया गया है, देवियों को दिखाया है साड़ी पहनते हुए, लेकिन बिल्कुल भी अंग प्रदर्शन नहीं है। लेकिन फिल्मों में, सीरियल में देवियों को भी वस्त्र जो है वो अधखुले हुए दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर विकारी दृष्टि नहीं थी। बाकी जो चित्र बाबा ने बनवाए उसमें तो है ही कि देवियों के पूरे अंग ढके हुए, देवताओं के पूरे अंग ढके हुए, पूरे कपड़े पहने हुए। तो बाबा कहते हैं कि इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो, आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो, इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं, तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छीछी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। द्रौपदी दुशासन, अब तो देखो द्रौपदी के अंदर ही दुशासन बैठा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब हैं देह अभिमानी। अभी देह अभिमानी हैं तो देह ढकते ही नहीं है, वस्त्र चाहिए ही नहीं। उन्हों को देह अभिमानी नहीं कहेंगे, उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट जाए। अब तो देखो सब नकली आने लग गया है, सबके लॉकर में बंद हैं। इससे तो अच्छा है खुद ही गहना बन जाओ, खुद ही जेवर बन जाओ, हाँ, खुद ही हीरा बन जाओ। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं कि कोई लूट ले, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन न सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे ही कैसे। भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे, प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है। चक पहन लेती माना काट लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे। कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसे ही हैं, इनको क्यों माने। लेकिन रिगार्ड तो पूरा चाहिए ना, याद शिव बाबा को करना है। बाबा कहते हैं वर्षा में देता हूँ लेकिन इनके थ्रू ही ना देता हूँ। एक क्या करेंगे, एक को मानते हैं लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ, मुख बिगर बात कैसे कर सकूँ। मुख का तो गायन है ना, क्या गायन है। गौमुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। हाँ, माउंट आबू के पास है गौमुख, देखो कितनी सीढ़ियाँ, 500-600 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाते हैं। फिर श्रीनाथ द्वारे पर जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा। उसको कहा जाता है बुत पूजा, मूर्ति पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं, बाकी 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है ना, प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, उसका बनाते हैं बुत पत्थर का। फिर पूजा करते हैं, याद करते हैं, माथा टेकते हैं। माथा टेकने से क्या हो जाएगा, बल्कि माथे पे टिक जाएं। माथे में टिक जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मुझे परमात्मा को याद करना है, तब तो होएगा ना कुछ। तो बाबा कहते हैं 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। अब जैसा मटेरियल होगा प्रोडक्शन वैसे ही होगा, तो जैसे तत्व हैं वैसा शरीर है। तो देखो बाबा भी पतित तन में ही आते हैं। तो यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल न सके। यह जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। सबको कहता हूँ पवित्र बनो।
वहाँ तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं, देखो यह नाटक कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग। हाँ, सबका रूप अलग, फीचर्स अलग, स्वभाव भी अलग। देखो कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल ना सके। आप कितनी भी सर्जरी करा लो और कितना ही ट्रांसप्लांट करा लो, बाबा कहते हैं एक का फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीय है, कितना सुंदर है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर। दुनिया में है 7 अजूबे, विश्व के 7 आश्चर्य, और बाबा का तो एक वंडर, स्वर्ग सब पर भारी। हाँ, सबको जाना है स्वर्ग, सबको चाहिए स्वर्ग जैसा सुख। तो वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो या एक वंडर दूसरी तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। किसी को बोलो आप अभी ये कलयुगी दुनिया के 7 वंडर्स घूम लें या फिर आपको स्वर्ग जाना है, चॉइस आपकी, तो यही बोलेंगे ना हेवन चाहिए। तो एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो छीछी बनेंगे। बाबा कह रहे हैं शुद्ध बनो, पवित्र बनो, तो कहेंगे नहीं हम छीछी बनेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। कलयुगी दुनिया में देखो सब एक दो को डस ही रहे हैं। हाँ, हमारे संस्कारों की बात है ना। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। हाँ, कोई मालिक नहीं, कोई बाप को पहचानते नहीं। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए। हाँ, किसी को साफ साफ सुना दो, बताओ तो गुस्सा हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अक्ल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। सामने वाले की समझने की शक्ति कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस हिसाब से समझाना चाहिए ना, उस हिसाब से शब्दों का चयन करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन कई बच्चों में बात करने का अक्ल ही नहीं है। तो छोटे बच्चे महात्मा, कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते, उनको कहते ही हैं श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। 2 ब्यूटिशियन एक साथ मिल जाए तो सोचो कितनी अच्छी सजावट होगी, कितना अच्छा श्रृंगार। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। हाँ, कशिश होती है, में आकर्षण होता है, मन होता है, दीवानगी है, बेचैनी है बाबा के पास जाने की, जुनून है, नशा है, सुरूर है। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए अब बाबा को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। कोई तो बगैर कारण भी छोड़ देते हैं, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। फारकती व डिवोर्स दे देते हैं, भगवान को डिवोर्स दे देते हैं, शिव साजन को डिवोर्स दे देते हैं। सजनियों क्या करते हैं हम लोग, हम सीताएं क्या करते हैं, राम को डिवोर्स दे देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। रावण के पास गए तो रावण के वंश के। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई फिर आ जाते हैं। बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। नुकसान हो गया ना अपने समय, नहीं तो और कितना आगे बढ़ सकते थे, कितना जमा कर सकते थे।
सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, साथ न छोड़ेंगे तेरा, वादा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं वादा निभाओ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बाबा को कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं अब मैं आ गया हूँ, मुझे पहचानो, अब जो वादा किया है वो निभाओ। तो बाबा कहते हैं परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है, बाप लाठी थोड़ी लगाएंगे, बाबा मारेंगे थोड़ी, सजा थोड़ी देंगे। अभी सजा तो अपने आप अनुभव होती है ना, बाबा को छोड़ना माना है अपने आप में बहुत बड़ी सजा है, अनुभव होता जाएगा। बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे, तुमको माया ग्राह खा जाता, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए। माया अजगर एलिगेटर खा लेती, अच्छा हुआ जो बचकर आ गए, समय पर वापस बुद्धि ठिकाने पर आ गई। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा, जो सदैव एक रसी रहेंगे वह कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मर कर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ना, दलदल में फंस जाते हैं और धंसते ही जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं और फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। अपने खून से भी बाबा को लिख कर दिया, प्रतिज्ञा की कि तेरे हैं तेरे ही रहेंगे, अब आप मिल गए हो, आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन खून क्या पानी हो जाता है, छोड़कर चले जाते हैं। या फिर इनविजिबल स्याही से लिखा था जो उड़ गया, वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। अब तो इन दो स्थूल नेत्रों को विराम दे देना है, हाँ, देखते भी नहीं देखना है। अब जो कुछ भी देखो ज्ञान के तीसरे नेत्र से, आत्मिक दृष्टि हो, क्रिमिनल दैहिक दृष्टि ना हो। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़े ना। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है? बाबा पूछते हैं मुझे याद नहीं करते हो, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? सोचो हम कितने बेशर्म हो गए हैं, बेसमझ हो गए हैं। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छीछी बन गए हो। रावण राज्य में एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा न हुआ हो, वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती है, वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब हैं पतित, तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि यह पतित काम है, आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे। तो अनजाने में ही हम कितनी भूल करते आए, पता ही नहीं था कि ये भूल भी है, ये पाप है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको समझ में आ गई है कि ये पतित काम है। पहले क्यों नहीं समझती? क्योंकि रावण राज्य में थे। अब बाप कहते हैं सुख धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। आधा कल्प तुम छीछी बने हो, इस दिवाली सब किचड़ा साफ किया, हाँ, तो ऐसा किचड़ा साफ करे, अब मन के विकार साफ करे कि लौट के ना आए। नो छीछीपन, अब फुल स्टॉप। चाहे संकल्प में हो, चाहे बोल में हो, चाहे कर्म में हो, संबंध संपर्क दृष्टि वृत्ति कृति सबसे छीछी खत्म, संपूर्ण पवित्र। तो सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं।
यह भी ड्रामा में पार्ट है। सर्वव्यापी कह दिया ना, कितनी ग्लानि कर दी। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वह बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हैं? सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, सबको यही रोल मिला हुआ है, फिर रोने की जरूरत क्या है? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। मोहजीत राजा, उस राज्य में सभी आत्माएं मोहजीत, किसी को किसी से मोह नहीं, समझते कि उनकी आयु पूरी हुई और वो चले गए अपना अगला पार्ट बजाने। तो बाबा कहते हैं यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया, ये तो सिर्फ एक कहानी बनाई है ना। तो सतयुग में सभी मोहजीत हैं। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। और हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, डीपी में सबकी शक्लें ही देख रहे हैं, जूम कर करके देखते हैं, स्टेटस देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? सोशल मीडिया क्या है? बाबा कहते हैं आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, न बच्चों को दिखानी चाहिए। तो चलो नहीं देखा फोटो, लेकिन संकल्प में भी यदि किसी को लाया तो सूक्ष्म में तो उनको देख रहे हैं ना, तो वो भी नहीं, किसी के बारे में सोचना ही नहीं। सोचना है तो सिर्फ एक बाबा के बारे में। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर हैं, एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं, उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं। चलो अभी किसी को देख भी रहे हैं तो ये समझो कि आत्मा है, बाबा का बच्चा है, ये भी हमारे साथ सतयुग में आने वाले देवी देवता हैं। इस नज़र से देखें तो यह सब भस्म होने वाला है। पुराने संबंध को देखते हुए नहीं देखते हैं, यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। सजनी बनकर जाना है, बाराती बनकर जाना है, लूले लंगड़े बनकर जाना है क्या? शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। उगलते हैं हम अब अमृत। अमृत माना ज्ञान अमृत, अच्छे बोल, मीठे बोल, मधुर बोल, जो बाबा सिखाते हैं, मुरली के बोल। और पहले तो आँख के फूल जैसे कड़वे बोल रहे हैं, जहर जैसा वचन शब्द, किसी को दुख दे रहे हैं, दुख देने वाले बोल। जब भी मुंह खोले विषय उगलना। बाबा कहते हैं अब अमृत उगलते हैं ऐसे चेक करें। लोग आतुर हैं हमारे वचन सुनने के लिए। चातक पक्षी की तरह लोग हमारे तरफ देखें कि कब ये मुंह खोले, कब इनके मुख से दो बोल निकले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है तो क्या करना होगा? ज्ञान के तीसरे नेत्र से ही सब कुछ देखना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान है, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से
मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भाव। देखो बाबा रोज समझा रहे हैं कि हमें दीपावली कैसे मनानी है। अभी तो एंटरटेनमेंट हो गया, व्यापार हो गया, मनोरंजन हो गया। तो बाबा समझाते हैं, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहेज है, यही त्योहार है हमारे लिए। हम बाप समान बन जाएं, सबसे बड़ा त्योहार। खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। ठीक है, त्योहार भी मनाओ, करो, सब कुछ करो, लेकिन बाबा से मिलन मनाते हुए, बाबा का हाथ पकड़ के, बाबा की गोदी में बैठकर, बाबा के साथ कंबाइंड होकर। तो बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो, मनोरंजन मनाओ। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। मनोरंजन मनाओ, त्योहार मनाओ, लेकिन मन मना भाव होके। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। यदि हम बाबा के बताए हुए तरीके से दीपावली मनाएं या कोई भी त्यौहार मनाएं या कोई भी मनोरंजन मनाएं, तो वो सिर्फ 2-4 दिन का नहीं है, कुछ घंटों का नहीं है, वो हर पल का हो जाता है, आजीवन का हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। दीपावली कहते हैं ना, नया साल चालू होता है। तो संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, सब कुछ पुराना खत्म कर दो। हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। हर पल नया में, नई सोच, नए संबंध, नई दृष्टि, नया नया ज्ञान मिला है ना, नया नया बाबा मिला है। हाँ, अभी मिले हैं ना, कल पहले मिले थे, फिर अभी मिले हैं। तो हर पल नया, हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन यह रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। पुराना खाता समाप्त करते हैं, नया बही लिखते हैं ना, अब पुराना सब कुछ खत्म कर लेना है। स्वभाव, संस्कार, सोच, आदत, ये सब रावण का कर्जा। तो कर्जा खत्म करेंगे, चुकाएंगे, तभी तो जाएंगे ना नई दुनिया में। तो कैसे खत्म करना है? एक दृढ़ संकल्प, बस झाटकू। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? एक साथ अपनी चल अचल संपत्ति पूरी ट्रस्ट के नाम कर दी, समर्पित हो गए तन मन धन सहित। तो इसी तरह से हमें एक दृढ़ संकल्प करना है, हर पल नई मैं, अब पुराना अब मुझ में कुछ भी शेष नहीं। इस रीति से मनाएंगे नया वर्ष। हाँ, ये नई दिवाली, नवयुग, नया जन्म, नव जीवन। स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हमने ऐसे किया, हमसे ये हुआ, बातें ही बातें, बातें ही बातें। हाँ, अब तो नज़र बदल जाए, नज़रिया बदल जाए। बाप को देखो, खुद को देखो, खुद को और खुदा को, आत्मा परमात्मा, बस अब यही दिखाई दे। तो ये थी बहुत ही गहरी मुरली। क्या याद रखेंगे? पहली बात, 5 केले, 5 केले याद रखने हैं। दूसरा, याद की यात्रा के फायदे बताए बाबा ने। तीसरा, नेचुरल ब्यूटी।
चौथा, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाना। और पांचवा, स्वयं और बाप को देखना बस। ओम शांति। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे।